बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। न्यायालय का बुलडोजर चला, या बुलडोजर नहीं चल सकता। दंगाइयों के सामने और माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे? बुलडोजर को देख करके इनको वैसे ही हार्ट अटैक हो जाएगा। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात होगी बुलडोजर लड़ाई की। जी हां, बुलडोजर चला तो बहुत से सवाल उठे, लेकिन अब जो सवाल उठाते थे वो भी बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। आज महाभारत में यही सवाल पूछ रही हूं कि 2027 में अब बुलडोजर लड़ाई होगी क्या? क्योंकि जो बुलडोजर चला रहे थे, योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर पर सवाल अखिलेश यादव ने उठाए, लेकिन अब अखिलेश यादव भी वही बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। 2027 में चलाएंगे और वो भी बाबा के शहर गोरखपुर में चलाएंगे। आज इस पर कर रही हूं महाभारत कि अब क्या 27 वाला रण बुलडोजर पर होगा। इसी के साथ साथ महाभारत में यह भी कि कैसे बुलडोजर वाला वार अखिलेश यादव ने किया तो योगी आदित्यनाथ ने भेड़िया याद दिला दिया। जी हां, योगी आदित्यनाथ का भेड़िया वाला वार आया है। योगी पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि गोरखपुर में सारे बुलडोजर मोड़ दिए जाएंगे। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा बुलडोजर चलाने के लिए भी क्षमता चाहिए, और जो लोग माफिया के साथ थे और 2017 से पहले भेड़िया राज था, वो कैसे बुलडोजर चला पाएंगे? ये भेड़िया वाला वार आजकल बहुत चर्चा भेड़िए की है, और भेड़िए को लेकर चर्चा इसलिए है कि उस भेड़िए का एनकाउंटर होगा। लेकिन क्या यहां पॉलिटिकल एनकाउंटर की बात हो रही है? सुनिए योगी आदित्यनाथ कैसे भेड़िए वाला वार कर रहे हैं। आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं, और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे, महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते। तो 2017 से पहले भेड़िया राज था, और जैसे भेड़िया इलाके बांट देते हैं वैसे ही समाजवादी पार्टी में चाचा भतीजे ने इलाके बांट दिए थे वसूली के लिए। ये बड़ा हमला योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। लेकिन आज ऐसा लगा कि वार पलटवार का दिन था, और ये वार पलटवार योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दिन भर कर रहे हैं। जब मैं ये महाभारत आपके लिए लेकर आ रही हूं उस वक्त भी ये वार पलटवार जारी है। जो ताजा हमला अखिलेश यादव का आया वो आपको बताऊंगी, लेकिन पहले बताती हूं वार पलटवार आज कैसे हुआ। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, ये अखिलेश यादव ने कह दिया। इस पर पलटवार योगी आदित्यनाथ का आया कि टीपू फिर देख रहे हैं सुल्तान बनने का सपना, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बनने पर गोरखपुर भेज देंगे हम बुलडोजर। योगी आदित्यनाथ ने कहा बुलडोजर पर सबका हाथ फिट नहीं होता है, इसको सब चला नहीं सकते हैं। अखिलेश यादव ने कहा सभी बुलडोजरों का रुख हम गोरखपुर की तरफ कर देंगे 2027 के बाद, जब हम जीत कर आएंगे। योगी आदित्यनाथ ने कह दिया बुलडोजर चलाने के लिए बुलडोजर वाली क्षमता भी चाहिए, हर किसी में कहां है। अखिलेश यादव कह रहे हैं बुलडोजर में दिमाग नहीं स्टीयरिंग होती है, और वो स्टीयरिंग कभी भी जनता बदल देती है। यानी वो कह रहे हैं कि हम स्टीयरिंग बदलेगा तो हम आएंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं उसके जवाब में कि बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग भी चाहिए, वो आपके पास नहीं है। ये तंज कसा उन्होंने। अखिलेश यादव ने कह दिया बीजेपी सरकार में निर्दोषों को सताया जा रहा था। योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए कहा दंगाइयों के सामने जो लोग नाग रगड़ रहे थे वो बुलडोजर के सामने आज पस्त हैं। तो आज दोनों ही नेताओं का वार पलटवार और सीधी लड़ाई, सीधा गंतव्य 2027 है। क्या उससे पहले उपचुनाव वाला स्टेशन भी आएगा? ये रिपोर्ट पहले देखिए, फिर महाभारत। बुलडोजर पर यूपी में ठन गई 27 की लड़ाई
बुलडोजर की चढ़ाई। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति पूरी तरह गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दो बड़ी बातें कह दी। पहली चेतावनी, 2027 में सपा की सरकार बनेगी, और दूसरी, सरकार बनने के बाद प्रदेश के सारे बुलडोजर गोरखपुर का रुख करेंगे। अब ये चेतावनी है या धमकी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। अखिलेश यादव के बयान ने उत्तर प्रदेश में सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश के बुलडोजर बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए बुलडोजर जैसी क्षमता भी होनी चाहिए। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। बीजेपी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि अखिलेश के बुलडोजर चलाने का सपना मुंगेरी लाल और शेख चिल्ली के सपने जैसा है। शेख चिल्ली और मुंगेरी लाल दोनों हसीन सपने देखा करते थे, लेकिन ये सपने साकार नहीं होते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के सपने से ये पता चल गया है कि कितनी दुर्भावना है, कितनी बदले की राजनीति है, और विकास के कितने विरोधी हैं कि वो गोरखपुर पर बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव को बुलडोजर से डर लगता है, क्योंकि जितने लोग जिन पर बुलडोजर चला है, जिनके ऊपर बुलडोजर चलने की आशंका है, वो सबके सब अखिलेश यादव के मित्र हैं, दोस्त हैं, और इसलिए उनको डर लग रहा है कि अब उनके कौन से मित्र के यहाँ बुलडोजर चलेगा। योगी आदित्यनाथ वाला बुलडोजर अब अखिलेश यादव भी चलाना चाह रहे हैं। क्या यूपी में चुनाव है, इसीलिए बुलडोजर वाला दाव है? कल आपकी पार्टी की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें आपके द्वारा ये कहा गया कि 27 में जब हमारी सरकार आएगी तो बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। इसमें क्या गलत कहा? इसमें गलत क्या कहा? 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है, तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। आज महाभारत में सवाल ये कि यूपी की राजनीति में अब बुलडोजर, माफिया और भेड़िया आ गए हैं। सवाल ये कि योगी से बदला लेने के लिए अखिलेश गोरखपुर को रौंद देंगे, और सवाल ये भी कि अभी यूपी में उपचुनाव है, इसीलिए बुलडोजर वाला दाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ जो मेहमान है, परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी स्टूडियो में है। फॉर्मर डीजीपी यूपी विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता हैं, और प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हमारे साथ हैं। मैं शुरुआत सबसे पहले भाटी जी आप ही के साथ करना चाह रही हूँ। आज सुबह से वार पलटवार रुक नहीं रहा है। हम भी इंतजार कर रहे हैं। अब अखिलेश जी ने बोल दिया तो अब योगी जी का बयान आने वाला है, योगी जी ने बोल दिया तो अखिलेश जी का बयान आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ से बदला लेंगे तो गोरखपुर को रौंद देंगे, बुलडोजर गोरखपुर की तरफ कर देंगे। नहीं, कोई बदला नहीं लेंगे। समाजवादी पार्टी बदले की राजनीति में विश्वास भी नहीं करती है, और हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी तो इतने शालीन और मिलनसार व्यक्ति हैं, वो बदले जैसी, वो तो एक इशारा कर रहे हैं योगी जी के लिए कि योगी जी जो आप लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हो, आपने बुलडोजर को न्याय का प्रतीक बना दिया है, जबकि बुलडोजर कभी न्याय कर नहीं सकता। बुलडोजर तानाशाही का प्रतीक हो सकता है, अन्याय, अनाचार का, अत्याचार का प्रतीक हो सकता है। आप जब जहाँ चाहे मर्जी, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के आप लोगों के घर गिरा देते हैं, लोगों को बेघर कर देते हैं। दर्जनों घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनके पास एकमात्र मकान था जिसमें परिवार रह रहा था, वो बाहर खड़े बैठे हुए रो रहे हैं, लोग, बच्चे रो रहे हैं, औरतें रो रही हैं। योगी जी को रहम नहीं आता। तो केवल उन्होंने एक सांकेतिक रूप में ये कहा कि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, केवल स्टीयरिंग होता है, और स्टीयरिंग किधर भी घूम सकता है। कल को सरकार बदलेगी, गोरखपुर की तरफ भी घूम सकता है। उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था कि वो बुलडोजर उसमें गोरखपुर में कोई तोड़फोड़ करेंगे, ये करेंगे, लेकिन वो एक चेतावनी दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, और मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए
इतना नहीं, अगर इरादा नहीं था तो वो रुक तो नहीं रहे हैं, उनके हमले तो लगातार जारी है, एक के बाद एक। आज भी उनसे प्रेस वार्ता में पूछा गया तो उन्होंने कहा क्यों नहीं चलाएंगे बुलडोजर, गोरखपुर में चलाएंगे। जब सरकार जुल्म करेगी तो सरकार का विरोध भी, जब सरकार का जुल्म अनवरत रहेगा तो सरकार जुल्म का विरोध भी अनवरत रहेगा। तब हम बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, हर मुद्दे पर बोलेंगे। आपने कानपुर की घटना देखी होगी, वो मार बेटी बहुत गरीब बेचारी, उनके एकमात्र झोपड़ी और एक मकान था केवल, वो गिरा दिया बुलडोजर से, और बाद में पता चला कि गलत गिर गया। ऐसी एक दो घटना नहीं है, बहुत घटनाएं हुई हैं। और कई बार कोर्ट ने टिप्पणी की है, न्यायालय ने टिप्पणी की है। जब ये चल रहे थे आंदोलन लखनऊ में, तो माननीय योगी जी ने होर्डिंग लगवा दिए थे लखनऊ में, फोटो लगा लगा के आंदोलनकारियों के, और उनमें फोटो भी किस किस के थे, एक्स IPS रिटायर्ड IPS का फोटो, एक जो बहुत रंगकर्मी वो नाट्यकार हैं बहुत प्रसिद्ध लखनऊ के, उनकी फोटो, पत्रकारों की फोटो, सामाजिक कार्यकर्ताओं की फोटो, कि ये हैं जो उत्तर प्रदेश की शांति को भंग कर रहे हैं, क्योंकि वो आंदोलन में शामिल थे, वो नारे लगा रहे थे सरकार के खिलाफ। इनकी संपत्ति से वसूली की जाएगी, ऐसे बोर्ड लगाए थे। और उसका हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था उत्तर प्रदेश सरकार को कि ये गलत है, अलोकतांत्रिक है, अन्यायपूर्ण है, ये आप बोर्ड हटाइए, और सरकार को बोर्ड हटाने पड़े थे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि बेशक कोई अपराधी भी हो, किसी के मकान को बिना न्यायिक प्रक्रिया पूरी किए, बिना पूरी जांच पड़ताल किए नहीं गिराया जा सकता। अच्छा, उसमें सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने भी एक हलफनामा दायर किया है। यूपी उस पर भी बात करते हैं, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले एक इनिशियल कमेंट लेंगे। मैं शाजिया जी के पास जा रही हूँ। शाजिया जी, अब धमकी मानिए, चेतावनी मानिए, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बुलडोजर वाला बदला लेंगे 2027 में। 2027 में अखिलेश यादव रिटर्न्स टू यूपी, वो ये कहना चाह रहे हैं। देखिए किस तरह की बात अखिलेश जी कह रहे हैं, साफ दर्शाता है कि पूरे बदले की भावना और बदले की आग में वो बाकायदा उन लपेटों में अब झुलस रहे हैं इस वक्त, और उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जहां तक बात है सुप्रीम कोर्ट की और बुलडोजर्स की, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सुप्रीम कोर्ट के हर एक फैसले का, या कोई भी कोर्ट का फैसला हो, उसको हमेशा ऊपर माना है, कभी भी उसका अपमान नहीं किया है, उसको चुनौती नहीं दी है, उसको सर आंखों पे रखा है। तो जहां तक बात है सुप्रीम कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की, पूरी तरह से उसका जो भी फैसला है उसके साथ है। हमें पूरा हक है अपना हलफनामा देने का, अपनी बात कहने का, और ये दिखाने का कि किस तरह से असंवैधानिक तरीके से, अवैध तरीके से उनको बनाया गया है, और जो निर्माण अवैध है उसको हटाना चाहिए। ये बिल्कुल पूरी तरह से सही बात है। लेकिन आप देखिए उनकी भाषा में कितनी हिंसा है। मैं बात कर रही हूँ अखिलेश यादव जी की। अखिलेश यादव जी जिस तरह से कह रहे हैं कि सारे बुलडोजों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा, तो वो जो आम जनता की अभी तक बात कर रहे थे और बहुत ही ज्यादा हितैषी उनके बन रहे थे, क्या हुआ उनकी उस सोच का, क्या हुआ उनकी इस भावनाओं का? साफ जाहिर है ये भावना सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लालच के चलते, ये इनकी भावना जो है नहीं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, उन्होंने दो बातें कही हैं, और मैंने शुरुआत में शाजिया जी ये भी बताया कि जो वो कह रहे हैं उसका आज जवाब भी योगी आदित्यनाथ ने दिया है। मतलब ऐसा लग रहा था कि आज वो जहां जहां जा रहे थे उनकी टीम बता रही थी कि अब अखिलेश जी ने ये कह दिया, योगी आदित्यनाथ उसका जवाब दे रहे थे, योगी कुछ कह रहे थे, वहां अखिलेश जी जवाब दे रहे थे, ऐसा हो रहा था। अब मुझे सीधा ये सवाल पूछूं? हाँ, जल्दी से पूछ लीजिए। शाजिया जी अभी कह रही थी कि न्यायालय का पूरा पालन करती है उत्तर प्रदेश सरकार, बहुत सम्मान करती है। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने 2 साल पहले आदेश दिया था कि यूपी टीचर भर्ती में ओबीसी के साथ बेईमानी हुई है, 6800 टीचर की भर्ती और की जाए ओबीसी समुदाय से, आज तक नहीं की है। और जबकि कितने बार प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार प्रदर्शन होने पर लाठियां तो चला रही है इनकी सरकार, जेल भेज रही है, मुकदमे दर्ज कर रही है। ये तो कोर्ट को आप क्या मानते हैं? आप कहां न्याय करते हैं, कहां न्यायालय का सम्मान करते हैं? अब मैं शाजिया जी इसका जवाब आप जल्दी से देना चाह रही हैं, क्योंकि मैं एक बार आनंद विजय जी के पास जाऊंगी। हमेशा लोग सारे लोकतांत्रिक इदारों का, संस्थानों का जिस तरह से मजाक आप लोगों ने उड़ाया है, अब तक तो ये रोते रहते थे कि भाई वोटिंग मशीन में गड़बड़ है, ईवीएम में गड़बड़ है। आप इसलिए हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रही हैं? जुमा क्योंकि हमने मजाक उड़ाया इसलिए आप हाईकोर्ट के आदेश को नहीं मान रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बारे में आप उसका जवाब दीजिए नहीं मेरे सवाल का। पूरी जानकारी लेकर मैं बात करूंगी, क्योंकि मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। मुझे जानकारी मैं दे रहा हूं, उसके बारे में बात हाईकोर्ट का आदेश है 22 महीने पहले का। क्यों भाग रहे हैं? जब मैंने आपको बताया कि बदले की भावना से प्रेरित हैं, और ना उनको आम लोगों की फिक्र है, सिर्फ अपनी सत्ता की उनको ऐसी लालच है
कि अब वो बाकायदा चेता रहे हैं और योगी अब अखिलेश जी ने देखिए दो बातें कही हैं, मैं उन पर जरा फोकस करना चाह रही हूँ। उन्होंने पहला तो कहा सारे बुलडोजर गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे, या और दूसरा उसके पीछे की बड़ी बात यह है कि 2027 में अखिलेश यादव वापस आ रहे हैं। अनंत विजय जी, आपने देखा कि मैं शुरू से ये बात कह रही हूँ कि वार पलटवार वाली बात हो रही है। ये जो बयान है ये अब पॉलिटिकल से ज्यादा पर्सनल लग रहे हैं, योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव। हाँ, ठीक कह रही हैं आप, पर्सनल है लेकिन उसका उद्देश्य पॉलिटिकल ही है। यस, बिल्कुल। इस बयान का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य कंसोलिडेशन ऑफ माइनॉरिटी वोट्स हैं। चरिता जी, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो जब 2007 में भी नेताजी भी बड़े सौम्य व्यक्ति थे, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, और वो भी बहुत मीठा बोलते थे, बहुत कभी गुस्सा करते हुए लोगों ने उनको नहीं देखा था। लेकिन 2007 में उन्होंने भी बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ मोड़ा था और योगी आदित्यनाथ को 11 दिन के लिए अरेस्ट कर लिया था। तो उसके बाद का परिणाम भी उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया था कि योगी जी को अरेस्ट करने के बाद मुलायम सिंह यादव की सत्ता से बाहर हो गए थे और मायावती की सत्ता में आ गई थी। लेकिन अब अखिलेश यादव, अच्छा, तब भी वो मुसलमानों की एक धार्मिक जुलूस को लेकर योगी आदित्यनाथ को जेल में भेजा गया था। अब भी इस जो बुलडोजर की पॉलिटिक्स हो रही है, उस पॉलिटिक्स के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि किस प्रकार से मुसलमानों के वोट को कंसोलिडेट समाजवादी पार्टी के पक्ष में किया जाए, क्योंकि इंसिनुएशन वही हो रहा है सारे बयानों में। अगर आप देखिए, उनके वो नेता कहते हैं कि बुलडोजर का रुख वहां मोड़ देंगे और उनके अन्य नेता कहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों के घर गिराए जाते हैं, जबकि एक रिपोर्ट अभी आई है जिसमें 32% तो उसमें ओबीसी, अल्पसंख्यक और मुसलमानों के घर गिराए गए, बाकी दूसरे लोगों के घर गिराए गए। और आप अभी चला भी रही हैं, कांत त्यागी तो कोई मुसलमान थे, कोई अल्पसंख्यक नहीं थे, तो उनके भी घर गिराए गए थे। तो ये, और जो सुप्रीम कोर्ट की दुहाई दी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ऐसा कहीं नहीं कहा है, और ऑब्जर्वेशन कभी भी जजमेंट का पार्ट नहीं होता। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं कहा है कि किसी का अवैध संपत्ति नहीं गिराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 4 में उत्तर प्रदेश सरकार के कदमों की सराहना भी की है। तो ये सारी चीजें, दरअसल क्या होता है कि ऐसा इकोसिस्टम प्रचार का चला पड़ा है कि जो सच्चाई को सामने नहीं आने दे रहा है। सुचरिता जी, सच बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की सुप्रीम कोर्ट ने सराहना की। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की कोर्ट ने सराहना की है। मैं कह रही हूं कि मैं आगे अपने दर्शकों को वो भी दिखाऊंगी कि कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें क्या कहा है, लेकिन मैं पहले अखिलेश यादव का एक और बयान दिखा रही हूं जो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया। सीएम योगी पर अखिलेश यादव का नया हमला है। वो कह रहे हैं कि आपको लगता है बुलडोजर बहुत सफल है, अपनी अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर चुनाव चिन्ह से इलेक्शन लड़ लीजिए, आपका भ्रम भी टूट जाएगा और घमंड भी टूट जाएगा। वो अब सीधे सीधे बुलडोजर को योगी आदित्यनाथ का चुनाव चिन्ह बनाकर अलग पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं। अब मैंने पहले भी कहा कि ये लड़ाई जो है योगी वर्सेस अखिलेश, ये दोनों ही नेता जानते हैं कि कैसे इसकी चर्चाएं उनके एक एक बयान के साथ और बढ़ेंगी, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि आप अलग पार्टी बनाइए, बुलडोजर को चुनाव चिन्ह बना लीजिए। अब मैं एक चीज ये पूछना चाह रही हूं, एक बार मैं अजय जी आपके पास जाऊं, उससे पहले जरा डीजीपी सर आपसे पूछना चाह रही हूं, भले ही उन्होंने ये तंज कसा है कि बुलडोजर को आप चुनाव चिन्ह बना लीजिए, लेकिन क्या वाकई यूपी में बुलडोजर एक चिन्ह बन गया है, प्रतीक बन गया है योगी आदित्यनाथ के एडमिनिस्ट्रेशन का? इसको लेकर भले ही लोग उन पर हमला करते हो, लेकिन क्या यह बन गया है? तो चरिता जी, आप ध्यान से सुने, मुख्यमंत्री जी ने सदन में यह कहा था मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। ऐसी टंकार के साथ ये चुनौती माफियाओं को, दुर्दांत अपराधियों को शायद ही कभी इतिहास में मिली हो। और अगर चुनौती दी गई तो जिस तरीके से भी उनका साम्राज्य निस्नाबूद हो, चाहे बुलडोजर के कानूनी इस्तेमाल से या रासुका से या यूएपीए से अथवा और जो तमाम संसाधन सरकार के हैं कानून की से, लेकिन वो करने के बाद आलोचना तो होगी, क्योंकि कई लोगों की कमाऊ पूत थे, उनके कुत्तों से हाथ मिलाते थे, तो कुत्तों से हाथ मिलाते थे जगह जगह। और अगर उन्हीं जिनके यहाँ बुलडोजर चला, सुचरिता, अगर ये कह दें कि तुम्हें मेरी कसम है इस बार तुम ये जो बंधक पुलिसकर्मी उनको छोड़ दो, कहां एक वो सीन था, कहां एक ये सीन है, लोगों को बड़ी आपत्ति हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के 3 ऑब्जर्वेशंस कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस को हम समर्थन नहीं करते हैं, तो बिल्कुल ठीक बात है, इससे कोई सहमत की बात ही नहीं है। जो जायज कंस्ट्रक्शन है उन पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, यह भी शाश्वत सत्य है।
तीसरी चीज ये है, अगर कहीं किसी को स्टे मिला है, जब तक गाइडलाइंस तैयार होती हैं, कहीं स्टे आया हो तो विद्वान पैनलिस्ट जरा हम लोगों का ज्ञानवर्धन करने की कृपा करें। लेकिन जो बेकरारी है अपराधियों के साथ चट्टान की तरह खड़े होने की, मुझे आपत्ति इस बात की है। जो देश में जातिवाद का विष फैला रहे हैं, मुझे आपत्ति है इस बात की। एक बार ये कह दे कि जिसके नाजायज कंस्ट्रक्शन है वो गिरेंगे, नहीं, हम नहीं कहेंगे। ये जैसे सरकारी भूमि अरबों रुपए की है, वो पट्टे खाते में है, वो जिसको चाहे हम तकसीम कर दें और अपने को हम जो है घोषित कर दें। ये चलने वाला नहीं सुधरता है जी। देश शिक्षित हो चुका है और शिक्षित होकर के आपके अपकृत को देख रहा है। कौन लाभान्वित हो रहा है माफिया से, कौन लाभ उठा रहा है, किसके कमाऊ कूत हर जगह बैठे हुए हैं। और इस तरीके के अरे आप अगर एक बार उनके कह देते कि जो इन्होंने नाजायज संपत्ति तैयार की है और बेनामी अगर संपत्ति है, और बेनामी संपत्ति कह रहे अगर बाप के घर पे, अरे अपराधी तो बहुत सोच समझ के चलता है। कमाएगा अपने नाम कर देगा साले के या अपने पिताजी के, तो क्या डिमोलिश नहीं होगी? वो भी डिमोलिश होगी। भागने के सारे रास्ते जब बंद हो जाते हैं तो बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। जिस दिन आपको ये आदेश मिल जाए कि ये गलत हुआ है, उस दिन आप जो कहेंगे वो सजा मिल जानी चाहिए। अरे डीजीपी सर, मैं हमेशा आपके बुलडोजर एंडोर्समेंट को देखती हूं, क्योंकि आपने एक लॉ एनफोर्समेंट भी किया है, आपने पुलिस फोर्स को लीड किया है, लेकिन उसके बावजूद वो एक तरह का एंडोर्समेंट इस पर देते हैं हमेशा। भाटी जी, मैं एक और चीज कहूंगी, उन्होंने जब आज अखिलेश जी ने जब कहा तो प्रेम कुमार जी उन्होंने ये तक कह दिया कि सीएम हाउस के भी पेपर निकलवा दीजिए आप। अब मेरा सवाल ये है कि उस सीएम हाउस में तो खुद अखिलेश जी भी रहे हैं, लेकिन आज वो उसके भी पेपर निकलवाने की बात कर रहे हैं। देखिए सुचारिता जी, बुलडोजर को लेकर के हम तमाम लोग जो चिंता प्रकट करते रहे हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों उस चिंता को जायज ठहराया और कहा कि किसी भी हाल में जो कोई दोषी भी हो जाए तब भी उसके मकान नहीं टूटने चाहिए, उसमें लीगल बात शामिल है। तो उस बात को अगर हम आगे बढ़ाएं और आज इस बात पर लौटे कि सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की है उत्तर प्रदेश सरकार की, किस बात की तारीफ की है कि उन्होंने एक हलफनामा दिया। हलफनामा का मतलब जवाबदेही के साथ बोलना होता है, और उन्होंने कहा कि हमने जो भी कार्रवाई की है वो कानून सम्मत तरीके से की है, तो सुप्रीम कोर्ट तारीफ करेगा। अब इस दावे को क्रॉस करना मीडिया का काम है कि क्या बीते दिनों जो कार्रवाई हुई है बुलडोजर से वो कानून सम्मत हुई है। उदाहरण जब जैसे जैसे सामने आएंगे, सुप्रीम कोर्ट की यही तारीफ योगी सरकार के लिए गले की फांस बन जाएगी, क्योंकि ये आप सब जानते हैं। और एक और बयान से इसको हम ये करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि दिल और दिमाग चाहिए बुलडोजर चलाने के लिए। आप समझिए, बहुत गंभीर बात है। इसका मतलब क्या है? इसमें चतुराई और एक शातिराना तरीके से आप किसी का बुलडोज करेंगे क्या? दिल भी चाहिए, दिल चाहिए, चलिए उसमें इच्छा शक्ति होगी, दिल होगी, भावना होगी, लेकिन इसमें दिमाग चाहिए का क्या मतलब है? आप दिमाग लगा करके किसी का मकान गिराते हैं क्या? ये प्रश्न है। तो जो उत्तर प्रदेश में दुनिया देख रही है कि जो मकान बुलडोज हो रहे हैं, गिराए जा रहे हैं, वो सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं है, वो किसी और अपराध। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि सारे बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ करेंगे? आप उस पर भी तो बोलिए। आपको ये तो दिख रहा है कि दिमाग की लगाने की कोशिश है। गोरखपुर का रुख करेंगे मतलब योगी की तरफ एक तरह से अटैक है कि नहीं है? इसका मैं जो मतलब देखता हूं कि अखिलेश यादव जी बहुत सारी बात बिना बोले हुए कह रहे हैं कि अतिक्रमण इंक्रोचमेंट तो गोरखपुर में भी है। योगी आदित्यनाथ जी ने जो वहां अपना बस बना रखा है, सीएम हाउस में है कि नहीं है? मैं ये पूछना चाह रही हूँ। उन्होंने सीएम हाउस का नाम क्यों लिया? भाटी जी बताइए जरा, सीएम हाउस का नाम क्यों लिया? कौन होता हूं? ठीक है, वो सीएम आवास की बात क्यों कर रहे थे? उसमें तो खुद अखिलेश जी रहे, तो वहां अतिक्रमण था, तो ये तो जिम्मेदारी पहले उनकी थी कि वो हटा देते वहां पे। देखिए, एक था जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया, उसमें जो तारीफ की है, प्रेम कुमार जी भी शायद कंफ्यूज हो रहे हैं। आप ठीक से आप मुझे एक मिनट भाटी जी, अगर आपको रोको, मैं जरा एक बार चला देती हूँ क्या कहा है, उसके बाद ही वापस आ जाते हैं। जरा एक बार दिखाइए कि सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा हुआ उसे लेकर क्या कहा गया है। मैं जरा एक बार बताती हूँ। योगी सरकार की सुप्रीम कोर्ट में, अभी मैं इसीलिए कह रही हूँ कि क्या बाबा का बुलडोजर रुकेगा, क्योंकि जिसकी चर्चा हो रही है, अजय वर्मा जी इसके बाद आऊंगी आपके पास। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया, और उस जवाब दाखिल जो किया है उसमें क्या कहा है? तोड़ेंगे भविष्य के बुलडोजर एक्शन पर यह जवाब उन्होंने दाखिल किया, और इसमें उन्होंने कहा कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई हुई है। सुन लीजिए प्रेम जी, क्योंकि इसके बाद इस पर ही बात करेंगे। हर ध्वस्तीकरण का उसमें ब्यौरा दिया गया है, जो डिमोलिशन हुआ है,
हर कार्रवाई कानून के तहत हुई है, यह भी हलफनामे में कहा गया। और यह भी कहा है कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जिसका घर ध्वस्तीकरण हुआ उसके लिए कारण था हलफनामे की सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद तारीफ की। इसकी तारीफ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जवाब पर खुशी जताई कि आपने ये एक हलफनामा दायर कर दिया और इसमें डिटेल्स दी गई है ध्वस्तीकरण की। जैसा मैंने कहा, अवैध निर्माण को संरक्षण दिया भी नहीं जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब मैं इस पर वापस आती हूँ। अजय वर्मा जी आपके पास आ रही हूँ, एक बार भाटी जी उसके बाद वापस आती हूँ क्योंकि उनके पास गई नहीं। अजय जी जरा बता दीजिए, ब्यौरा सारा दिया गया। हम यहां पर एक बार अभी राजनीतिक बुलडोजर चलाने की बात भी कर रहे हैं, सिर्फ एक्चुअल बुलडोजर नहीं, राजनीतिक बुलडोजर जो अखिलेश यादव 27 में चलाना चाहते हैं और सरकार बनाना चाहते हैं। मुझे जरा बता दीजिए कि ये जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, उन्होंने सारी एक लिस्ट दी है, इसीलिए हम कह रहे हैं बाबा का बुलडोजर रुकेगा कि नहीं? देखिए, ये तो अपनी कर जायज बात हो या नाजायज बात हो, उसको साबित करने के लिए असली नकली लिस्ट देंगे ही देंगे। ये तो तय बाद में होगा कि क्या हुआ कहीं नहीं हुआ। मुझे तो ये लगता है कि जैसे सुचरिता जी, भारत 2014 के बाद आज़ाद हुआ ना, महात्मा गांधी का आज़ादी में योगदान इनकी एमपी कंगना रनौत कहती है कि मोदी जी ने कराया, ऐसे ही बुलडोजर का आविष्कार भी 2017 के बाद बाबा योगी आदित्यनाथ ने किया है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए और देश के 145 करोड़ लोगों को बता दूं कि जॉन कमिंग्स नामक एक किसान था और उसने 1923 में इस बुलडोजर का आविष्कार किया था। और सबसे पहले देश की सरकार किसानों पे बुलडोजर चलवा रही है। 700 किसान मारे गए और सड़कों पे बुलडोजर चलवा रही है। जो नहीं, आप 27 में बुलडोजर चला रहे हैं क्या यूपी में? हमें चलाए, मैं वही बता रहा हूँ, थोड़ा सा बता रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए। देखिए, लोकसभा के चुनावों से पहले बाबा ने कितना बुलडोजर चलाया, तो देश की जनता के और वोटरों ने उत्तर प्रदेश पे वोट का बुलडोजर चला के जवाब दे दिया। अब इस 10 उपचुनावों में के लिए बाबा कह रहे हैं, बाबा से मैं एक चीज पूछ रहा हूं, मुख्यमंत्री हैं, कि भैया कौन से दीप बेचे हैं किस नेता ने, तो आपके पास लिस्ट हो, खाली झूठ बोलो, तेज बोलो, उस लिस्ट को सार्वजनिक करो और सार्वजनिक करके चिन्हित करके मुकदमा चला के जेल भेजो। लेकिन झूठ बोलने से पद की गरिमा खत्म होती है। एक मिनट, और रहा बुलडोजर का सवाल, सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, वहां पर कोई झूठी लिस्ट देना अवमानना का केस बन सकता है। आप ये कह रहे हैं कि झूठी लिस्ट पकड़ा दी इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ कर दी। पहला तो सवाल ये है, मुझे लगता नहीं है शाजिया जी ये झूठी लिस्ट दे सकते हैं क्या कोर्ट में? ये क्या ये अलाउड है? पूरी सरकार घेरे में आएगी भाई। बहुत बुलडोजर भाई साहब, बुलडोजर बनारस के जो वो गैंगरेप के आरोपी आपकी सरकार जो है, जमानत देखिए हमारी सरकार जो है और बीजेपी ने जमानत भाई साहब हमारी कह रहे, मैं नहीं कह रहा। अच्छा ठीक है, बुलडोजर क्यों नहीं चला? सक्षम पटेल, कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान, बनारस में क्यों नहीं बुलडोजर चला? इसीलिए आप कह रहे हैं ना 27 में बुलडोजर चलेगा। देखिए एक मिनट अजय जी, आप कह रहे हैं इसीलिए 27 में बीजेपी के राज पर बुलडोजर चलेगा। अगर मैं जो बात भाटी जी ने कही कि अखिलेश यादव ने 27 में विपक्ष के लोगों पे चलेगा, ये बुलडोजर उन लोगों पे चलेगा जो सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं। ठीक है, अब मैं उसी पर तो आ रही हूँ शाजिया जी, 27 में बुलडोजर चलेगा और बीजेपी शासन पर चलेगा, ऐसा इनका कहना है। अब मेरा सवाल ये है कि ये बुलडोजर, ये बुलडोजर 22 में भी चलाने की बात कही थी, हम संविधान 22 में भी चलाने की बात कही थी। संविधान के अनुसार काम करेंगे। अच्छा शाजिया जी का कमेंट ले, शाजिया जी संविधान को देखिए, ये समझते हैं, बोलिए, ये समझते हैं कि जो ये खुद हैं ये औरों पर प्रोजेक्ट करते हैं। अब देखिए बार बार ये गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कितना फटकारा है, झूठ बोलने की बात कर रहे हैं। वो आप ही की पार्टी है जो झूठ बोल सकती है। आपको याद है आपने क्या कहा था राफेल पर? आपको याद है किस तरह की बातों के लिए राहुल गांधी को कितनी बार माफ़ी मांगनी पड़ी है? क्या आप जानते हैं कि पेगासस को लेकर जो आपने हंगामा किया था उसमें खुद आप सामने आने के लिए तैयार नहीं थे? तो आपको लगता है सब लोग आपकी तरह हैं, दरअसल ऐसा नहीं है। और मुझे लगता है कि सख्ती की बहुत ज़रूरत है। मैं यूपी की रहने वाली हूँ और चाहे हो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी जाति का इंसान हो, बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इंक्रोचमेंट्स को सिर्फ एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, बल्कि देखें एक जस्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो भी उसको लेकर जो सही है वो हो और जो अवैध तौर पर जिनको बनाया गया उनको हटाया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सिर्फ इसलिए कि हम कुछ लोगों को नाराज़ कर देंगे
और हम इंक्रोचमेंट्स का पूरी तौर से एक दबदबा रहता है। हम देखिए शहरों में जहाँ भी जाते हैं, चाहे फुटपाथ हो चाहे स्पॉटर्स हो, हिम्मत नहीं होती किसी की। और ये कई सरकारों ने किया है, हो सकता है उसमें कई भाजपा की राज्य सरकारें भी पहले रही हों, तो लेकिन ज़रूरी है कभी ना कभी किसी ना किसी को एक सख्त रुख अपनाना और कहना कि ये जो लॉज हैं ये सबके लिए बराबर हैं और असंवैधानिक तरीके से अवैध निर्माण चाहे किस जाति का, समुदाय का हो, चाहे किसी मंदिर मस्जिद लॉबी का हो, किसी भी, अगर वो गलत है वो गलत है। नहीं, मुझे लगता है अनंत विजय जी ने बहुत खरी खरी बात बोली है, उस पर भी एक डिस्कशन बनता है। अनंत जी ने जो बात कही, भाटी जी, उन्होंने कहा कि एक बहुत क्लियर वर्ग है जिसे आप लोग लुभाना चाहते हैं, इसीलिए बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ आप लोग बोलते नहीं है। एक बार तो बोलिए कि जिसका अवैध घर है उसे तोड़ा जाएगा, उस पर बुलडोजर चलना बिल्कुल सही है। बोलते क्यों नहीं है ये बात? वो सीधी पूछ रहे हैं। सरकारों का काम बसाना होता है, उजाड़ना नहीं होता। सरकार का काम निर्माण करना होता है, विध्वंस करना नहीं होता। जिन लोगों के दिमाग नकारात्मक हैं, जिनके दिमाग विध्वंसकारी हैं, जिनके दिमागों में नफरत भरी हुई है, उन्हें तोड़फोड़ बहुत अच्छी लगती होगी। कोई भी हो, कहीं भी बैठे हों, उन्हें तोड़फोड़ बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, वो बुलडोजर वाली तोड़फोड़ करेंगे, आप सियासी तोड़फोड़ करेंगे 27 में? वो भी तो तोड़फोड़ है जिसकी बात आप कर रहे हैं 27 में करने वाली। सियासी तोड़फोड़ तो अपने आप ही हो रही है। भारतीय जनता पार्टी टूटती जा रही है, सबको दिखाई दे रही है। इसलिए तो अखिलेश जी ने कहा कि अलग पार्टी बना के बुलडोजर, क्योंकि लगता नहीं कि 27 तक बाबा रह पाएंगे कुर्सी पे, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर के हालात हैं। और ये बाबा के लिए कोई नई बात भी नहीं है। वो 2007 में भी बीजेपी के खिलाफ प्रत्याशी लड़ा चुके हैं हिंदू युवा वाहिनी के बैनर पर, और 12 में भी उन्होंने कैंडिडेट लड़ाए थे। यही वाली बातें कहकर अधिकृत प्रत्याशी को हरा के जीता भी था। ये वाली बात कहकर आप योगी आदित्यनाथ की छवि को और उनके स्टैचर को पार्टी में उस पर डेंट मारना चाहते हैं। ये समाजवादी पार्टी लगातार कर रही है चुनाव के बाद से। आनंद जी, ये सही है कि नहीं है? जैसी है सबको दिखाई दे रही है, हम क्या डेंट मार? नहीं तो उसी छवि के बूते वो 2 चुनाव जीत गए आपसे, उसी छवि के बूते जीते हैं 17 और 22। भाई आप उस पर तंज कस सकते हैं, लेकिन अनंत जी बताऊं क्यों जीते? पार्टी, अनंत जी, हाँ, उसके बाद बता दीजिएगा। भाटी जी की पार्टी निरंतर ये कर रही है। इनके नेता ने, इनके राष्ट्रीय अखिल भारतीय अध्यक्ष ने एक ऑफर दिया था, मानसून ऑफर। मानसून तो चला गया, ऑफर का कोई टेकर्स नहीं बचा। अब मुझे लगता है विंटर ऑफर देना पड़ेगा उनको। शायद विंटर ऑफर के झांसे में कोई आ जाए, या सेल लगानी पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से तो होगा नहीं। ये जो एक कहा जाता है ना कि वो रहेंगे नहीं रहेंगे, अलग दल बना लेंगे, ये कर देंगे। भाटी जी, मैं पत्रकार होने के नाते आपको जानकारी दे रहा हूँ, इस समय योगी आदित्यनाथ की स्थिति बहुत मजबूत है और आप लोग उपचुनाव की तैयारी में जुटिए। उनकी चिंता छोड़ दीजिए, वो उपचुनाव उन्हीं के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लड़ा जाएगा और बहुत मजबूती के साथ लड़ा जाएगा, ऐसी मेरी जानकारी है। मैं किसी उस पर नहीं कह रहा हूं। आप लोग अभी सबसे बड़े दल के तौर पर उत्तर प्रदेश से जीत के आए हैं, तो उस बड़प्पन को, या उस जो एक बड़ी जीत मिली है, उसको बरकरार रखने की चुनौती आपके सामने भी होगी, क्योंकि आप 5 सीट स्टेक पे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सबको मिला के 4 ही सीट स्टेक पे हैं। तो अगर एक दो भी इधर उधर छिटक गए इस मानसून और विंटर ऑफर में, तो फिर सवाल आपकी पार्टी पर भी उठेंगे। सवाल आपकी पार्टी पर भी उठेंगे। अब मुझे आज बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जब अखिलेश यादव ने ये कहा कि बुलडोजर हम चलाएंगे 27 में और सारे बुलडोजर गोरखपुर की तरफ चलेंगे। अब सवाल ये है प्रेम जी कि जो बुलडोजर चलाने पर सवाल उठाते थे, वो अब आज खुद बुलडोजर चलाने की बात करते हैं। अब ये एक तरह से एंडोर्समेंट है बुलडोजर मॉडल का, या फिर जैसा कि भाटी जी कह रहे हैं कि ये तंज जरूर कसा होगा, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि बुलडोजर मॉडल एक ऐसा मॉडल बन गया जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है। प्रेम कुमार जी, और मैं इसीलिए इंटरेस्टेड हूं कि क्या 27 में या फिर उससे पहले उपचुनाव में इस बुलडोजर पर भी वोट पड़ेंगे? सुचारिता जी, इस बुलडोजर जो एक्शन है, इसको सपोर्ट करने वाले पहले सोचे कि उत्तर प्रदेश में क्या इंक्रोचमेंट रहित हो गया है। उत्तर प्रदेश क्या इंक्रोचमेंट है ही नहीं? उत्तर प्रदेश में सारे इंक्रोचमेंट वाले मामलों को निपटा दिया है। गोरखपुर में क्यों नहीं चलता है ये बुलडोजर? क्या गोरखपुर में है ही नहीं इंक्रोचमेंट? आप अखिलेश यादव जी थोड़ा ढंग के बोल रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं राजनीतिक कारणों से, लेकिन उनका जो वो गोरखपुर में पीठ धाम इधर उधर जो सारी जमीन प्रॉपर्टी है योगी आदित्यनाथ जी की,
अरे वहां भी तो इंक्रोचमेंट देखे कोई, वहां क्यों नहीं चल रहा है बुलडोजर, ये कहना चाहते हैं अखिलेश यादव। और वो खुल करके बात आएगी सामने, लेकिन मूल बात यह है कि बुलडोजर सेलेक्टिव ढंग से चल रहा है। ये तो आपने बड़ी बात कह दी कि योगी आदित्यनाथ की अपनी कई प्रॉपर्टी है। जब सेलेक्टिव ढंग से चलेगा, सुन लीजिए इस बात में मैं अपने साथी पत्रकार जी का भी जवाब देना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि केवल मुसलमानों के लिए ये आवाज उठाई जा रही है, जो लोग भी बुलडोजर का विरोध कर रहे हैं। केवल जब मुसलमानों को ध्यान में रख करके अगर आप बुलडोजर चलाएंगे तो जो प्रतिकार होगा तो आपको लगेगा कि मुसलमानों के लोग बीच में खड़ा। आपने एक आंकड़ा भी दिया कि नहीं, देखिए मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है। आप कहते हैं मुसलमानों पर चलेगा, मुझे एक बात बताइए, एक बात मैं डीजीपी सर से भी पूछूंगी और शाजिया जी यहाँ बैठी हुई हैं। अब अगर आप मुख्तार अंसारी के बारे में बात करेंगे, अतीक अहमद के बारे में बात करेंगे, तो वो मुसलमान है या फिर वो अपराधी है? मेरा सीधा सवाल ये बार बार घूम फिर कर आता है, लेकिन इन नामों के आगे आप मुसलमान या हिंदू या ये पहचान है क्या? शाजिया जी, जरूरी बात आपने कही। सुचरिता जी बोलिए ना प्लीज। सुचरिता जी, सुचरिता ने बहुत ही जरूरी आपने बात कही है। अब देखिए, आप देखिए, ये बात हो रही है जब अपराधियों को अगर आप अलग करेंगी और आप देखेंगी सिर्फ और सिर्फ हकदार लोगों को, तो अगर आप प्राइम मिनिस्टर की आप देखेंगी आवास योजना को, तो आप उसमें देखेंगी जो सबसे गरीब मुसलमान है तो वो लाभार्थी सबसे ज्यादा रहा है कल्याणकारी योजनाओं का। अगर आप आवास योजना, और ये आंकड़ा देखिए, ये आपको बहुत कुछ समझाएगा। लोग यहाँ पे कह रहे थे कि अवैध तौर पर जो निर्माण है तोड़े नहीं जाने चाहिए, लेकिन वैध निर्माण होंगे तभी तो आप जो है लीगल कंस्ट्रक्शन जब तक नहीं करेंगे तभी तो जगह मिल पाएगी और अफोर्डेबल हाउसिंग होगी। आपको सोल्यूशन तो देना होगा, आप क्रिमिनलिटी को तो नहीं। देखिए शाजिया जी, नीचे चल रहा है, से ज्यादा लाभार्थी जो है वो माइनॉरिटीज रहे हैं। इसमें देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट का ये जवाब राज्यसभा में आया है कि जितने भी घर बने हैं उसमें से 13% घर जो हैं मुसलमानों को दिए गए हैं। देखिए क्रिश्चियंस भी हैं, विकास दुबे और विजय मिश्रा और उसमें श्रीकांत त्यागी, ये सारे नाम जो नीचे चल रहे हैं ना, आप देख रहे हैं प्रेम जी, भाटी जी, ये सारे मुसलमान नहीं है, ये उनके नाम चल रहे हैं जिनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। तो इसमें से हिंदू मुसलमान हम कन्वीनियंटली अपने लिए चुन लेते हैं। डीजीपी सर को एक बार लाइए। डीजीपी सर, मैं इसमें नाम इसलिए पढ़ रही हूं क्योंकि ये अवैध निर्माण करने वाले लोग हैं, इनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। मैंने अभी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी डिटेल्स जाएंगी और वो कोर्ट तय करेगा, लेकिन इसमें तो नाम कई आप अब हम तय कर लें, हमें हिंदुओं के नाम पढ़ने, मुसलमानों के नाम पढ़ने, नाम तो उनके हैं जो अवैध निर्माण कर रहे थे, उन पर बुलडोजर चला। मुझे लग रहा है डीजीपी सर की आवाज नहीं आ रही है। सर आपने शायद म्यूट कर दिया, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सुचरिता जी, ये जात पात बिरादरी और धर्म ये हम राजनीतिक मित्रों की निर्णय पे छोड़ते हैं, क्योंकि उनके चश्मे का पावर मुझसे बहुत ज्यादा है। कानून की किताब में न हिंदू लिखा है, न मुस्लिम लिखा है, न जात लिखी है, न अगड़ा, न पिछड़ा, न पीटीए और पीएनडी, पता नहीं कौन कौन से एक्रोनिम्स आपने खोज लिए हैं। कानून कहता है दोषी या निर्दोष, आरोपी या मुलजिम या मुजरिम, और उसके ऊपर कानून की परिभाषा के अंतर्गत अगर है तो प्रसाद मिलने ही वाला है। और ये जो है ना किसान इन्हीं के ऊपर क्यों चल रहा है, इन्हीं के ऊपर इससे चल रहा है। और सुचरिता जी, मैं बता दूं, सारी जिंदगी मैंने बुलडोजर चलाया है, तो समझ करके और बुद्धि और सर्जिकल तरीके से। न उसमें दिल लगता है, न उसमें कोई बहुत ज्यादा स्वविवेक लगता है। अगर आप उसके पैरामीटर में आते हैं, नाजायज कंस्ट्रक्शन है, एक सेकंड और लूंगा मैं, जब कभी कोई अपराध करता है तो एक खाका होता है हिस्ट्री शीट, और हिस्ट्री शीट की जो उसकी लेखा होता है उर्दू में होता है वल्दियत, सुकूनत, जरिया आमदनी, जरिया माश, उसके पूरे खानदान का शिजरा बनता है कि उसके जो रिसिपिएंट हो सकते हैं उसकी चोरी डकैती और लूट के उन सबका खंगाला जाता है। बेनामी मकान बनाया है वो भी ध्वस्त होगा, इल्लीगल बनाया है वो भी ध्वस्त होगा। लेकिन आपत्ति है अपराधी के ऊपर आपने आंख उठाने का दुस्साहस कैसे किया? हम उसके कुत्ते से हाथ मिलाते हैं और आप उसका घर गिरा रहे हैं, मतलब इतना दुस्साहस। लेकिन मैं सुचरिता जी यही कहना चाहूंगा कि अगर उसने ये इस तरीके की हिमाकत की, लूट खसोट की, एक शब्द अगर आप कह देते कि जिनकी लूटी हुई संपत्ति से ये अट्टालिकाएं बनी है, आपने तो नाम बता दिया, अच्छा किया, क्योंकि ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न करना, लोगों के मन में स्लो पॉइजनिंग करना, जातीयता का विष घोल देना, सांप्रदायिकता फैला देना, और यही विष भारत का ही नहीं, अभिशाप नहीं है, अमेरिका इंग्लैंड में भी यही किया जा रहा है कि जो एक अनुपात है इस बिरादरी का, उससे ज्यादा अनुपात में ये लोग जेल में। अरे जो अपराध करेगा तो क्या करेंगे, अनुपात के हिसाब से उनको जेल में भेजेंगे। इनका तर्क सुनती रहिए, बस तर्क सुनती रहिए। कहीं ना कोई जो लचर डिफेंस जो कि इलॉजिकल है, तर्कविहीन है,
आपको एक लाइन कहनी चाहिए, जो सजा, जो जुर्म करेगा सजा पाएगा। देखिए सर, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव की, और जिस तरह से वार हुए, इस वक्त यूपी में भेड़ियों को लेकर बड़ी चर्चा हो रही कि कैसे उनका आतंक फैला हुआ है और उन पर एक पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला टूट पड़ा है। लेकिन आज उस भेड़िए के बारे में बात करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कैसे हमला किया है वो जरा आपको बताना चाहती हूं, क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ जब संबोधित कर रहे थे एक सभा को, तो उन्होंने कहा, सपा पर उन्होंने निशाना साधा, और उन्होंने क्या कहा है भाटी जी, इसके बाद मैं आपके पास आ रही हूं। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि आज बहराइच में भेड़िए उत्पात मचा रहे हैं, उसकी जिक्र सब लोग कर ही रहे हैं। 2017 से पहले यूपी में भेड़िया राज था। उन्होंने कहा कि चाचा भतीजा भेड़िया राज लाना चाहते थे, और यह भी कहा कि जिस तरह से भेड़ियों के इलाके बटे होते हैं वैसे वसूली के लिए इलाके बटे हुए थे, ये वो कह रहे हैं। अब ये जब हमला हो रहा था तो वहां पर लोग तालियां बजा रहे थे। अब सवाल ये है कि जिस राज की वो बात कर रहे हैं, अखिलेश जी योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के सरकार पर और राज पर हमला करने से बचते नहीं है। आज भेड़िया राज से तुलना कर दी है भाटी जी, इलाके बटे हुए थे, वसूली हो रही थी। नहीं, अब आंकड़े तो ये बताते हैं, सरकार के आंकड़े बताते हैं कि अखिलेश यादव जी की सरकार से 1.5 गुना क्राइम अब यूपी में है। यूपी के अंदर हर 2 घंटे में एक बेटी के साथ रेप हो जाता है। महिलाओं के प्रति अपराध में यूपी नंबर 1 है, रेप में यूपी नंबर 1 है, गैंग रेप में यूपी नंबर 1 है, पुलिस हिरासत में मौतों में यूपी नंबर 1 है। और उत्तर प्रदेश के हालात ये हो गए हैं कि एक अफसर को शिकायत मिलती है कि थाने में वसूली गैंग चलाया जा रहा है। अफसर जांच के लिए जाते हैं तो एसओ दीवार कूद के फरार हो जाता है। थाने का एसओ, थाना इंचार्ज दीवार कूद के फरार हो जाता है। अभी हमारे डीजीपी साहब भी बात कर रहे थे राजनीतिक चश्मे की, जाति चश्मे की। चश्मा तो आपके पास भी है, लेकिन आपकी नजरें कहीं और रहती हैं। नजरें घुमाओ तो आपको दिखाई देगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो 16 अपराधी गिरफ्तार होते हैं छेड़छाड़ में लखनऊ में, उनमें से केवल 2 के नाम विधानसभा के अंदर लेते हैं, एक यादव का, एक मुसलमान का। तो जातिवादी चश्मा किसके पास है? अच्छा, भेड़िया वाला आरोप भले ही योगी आदित्यनाथ लगा रहे हैं, लेकिन शाजिया जी वो कह रहे हैं कि आप क्राइम रेट तो यूपी में आप लोगों के राज में। मुझे बोलने दीजिए, बताइए थोड़ा सा बोलिए। नहीं, अभी नहीं, सुचरिता जी, सुचरिता, छोटी सी बात जरूरी है, ये कहना बहुत जरूरी है। अभी भी एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया। मैं स्टेटिस्टिक्स के आधार पर, मैंने आपको अभी प्राइम मिनिस्टर योजना के बारे में बताया कि कितने मुसलमान बेनिफिशियरी उसमें रहे हैं, जितनी उनकी आबादी है उसी के अनुसार उनको घर दिए गए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो एनसीआरबी का डेटा है, जो लेटेस्ट डेटा है, अगर 35 लाख केसेस रजिस्टर होते हैं पूरे देश में, तो सिर्फ 4 लाख होते हैं सिर्फ यूपी में। जो क्राइम रेट ऑफ यूपी है वो काफी कम है नेशनल एवरेज से। अगर नेशनल एवरेज में आप देखेंगे तो 258.1% अगर बड़ा है, तो अगर है तो 171.6% है यूपी में। और लोग कह रहे हैं कि इसके वजह से यूपी स्टैंड्स एट 11.28% एंड रैंक्स 20th इन द कंट्री। सब इतने बड़ा राज्य होने के बावजूद क्राइम्स में 20वें नंबर पर है, बावजूद इसके कि वो इतनी डेंसली पॉपुलेटेड है। ये अपने आप में बताता है कि कितनी ज्यादा पॉपुलेशन, जिसकी 17% पूरे देश की आबादी यूपी की है, उसके बावजूद 20वें नंबर पर है। तो ये आपको बताता है कि कितना ज्यादा क्राइम मुक्त, मैं नहीं कहूंगी, कितना बड़ा भी झूठ बोला गया है। 10 सेकंड जवाब दीजिए। आंकड़ों के आधार पर स्टेट आज देश की सबसे बड़ी स्टेट नहीं हुई है, अभी मैं चुप तो करो। लेकिन ये आंकड़े ये 17 से पहले भी देश का सबसे बड़ा स्टेट था। ठीक है। अखिलेश यादव के 1 साल के अंदर 2,37,000 मुकदमे दर्ज हुए थे। अब 4 लाख साजिया इल्मी खुद कह रही है, जबकि आधे मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे। लड़ाई तो 2027 के लिए, लड़ाई 2027 दुगना क्राइम हो गया। और ये बड़ा क्लियर है, जिस तरह की बयानबाजी आ रही है, जिस तरह की बयानबाजी आ रही है, जनता को तय करना है वो उनको कौन सा मॉडल चाहिए, उनको तय करना है, उन्हीं पर छोड़ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने।